मानव जन्म मिला है हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो हमारे साधु संत बनाते हैं। मगर उसके लिए ये जीव जंतु जो परमात्मा ने बनाया, ये सुंदरता के लिए बनाया, ताकि जो सृष्टि है वो अच्छे से चल सके। हम सबको ध्यान, अर्चना, वंदना, नाम सिमरन, गुरु का जप, जो गुरु मंत्र देते वो सब हमें करने हैं। तो क्यों न जो गौ भक्त हैं, जो रियल में वास्तव में काम कर रहे हैं गौ माता के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, खेती के ऊपर, हमारी शिक्षा के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर, हमारे संस्कार के ऊपर, हमारे खान पान के ऊपर, हमारे रहन सहन के ऊपर, तो जब ये सारे कानून कायदे बनेंगे तो उस देश की व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। हरियाणा का पहला घोड़ा होगा जो इतनी हाइट का हुआ जी। आज से पहले हरियाणा में इतने हाइट का घोड़ा नहीं हुआ। नमस्कार भाई साथियों, मैं प्रवीण फौजी आज हिसार जिले में पहुंचा हूं भाई, और हिसार जिले में दर्शन जी महाराज के पास पहुंचे हैं। और आप लोगों को आज ऐसे शख्स से मिलाना चाहूंगा जो कि उनको देख करके, उनके विचार सुन करके आपको भी प्रेरणा जगेगी। आज दोस्तों दर्शन जी की बात करें तो उन्होंने अनगिनत गौशाला के ऊपर काम किया है, गौशाला चल रही है उनकी। और साथ की साथ मैं ये कहता हूँ भाई, उन्होंने जो भगवा वाणा ले रखा है, उसके साथ जो जिला परिषद भी हैं, और उनके पास आज अगर देखें उनके लाइन के जो नंदी हैं उन्होंने तैयार करे हैं, अच्छी अच्छी गायें जो तैयार करी हैं। और कई जगह जो उन्होंने बगैर पोस्ट के जो गायें दी हैं, अच्छी अच्छी गायें। अगर उनकी एक एक बात करूं तो मैं ये कहता हूं ये बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन मैं मेरे साथियों को यही कहना चाहूँगा, अगर जीवन में अगर आपने आगे बढ़ना है तो ऐसी वीडियो देख करके, ऐसे प्रेरणा लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। पूरे हरियाणा में फेमस है वो घोड़ा आज आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि मीडिया में कभी शायद नहीं आया हो, आप लोगों ने देखा नहीं हो। जिसकी चाहे हाइट की बात करें, उसकी सुंदरता की बात करें, तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस स्थान पे हम खड़े हैं हिसार जिले के बरवाड़ा तहसील में, उनका एक बार एड्रेस पता जानना चाहूँगा, और ऐसे महापुरुष से आप लोगों को मिलाना चाहूँगा जिनका नाम दर्शन गिरी जी महाराज हैं, जिसको सभी साथी दर्शन करना चाहेंगे, नाम से ही आप लोग पहचानते हो। और ऐसी ऐसी चीज आज उनके पास हैं कि हर आदमी आकर के देखना चाहेगा भाई, ऐसी चीजों को हम भी दर्शन करें। और जो गौ प्रेमी हैं अपने विजय पाल चौहान हैं, विजय बोरा भाई हैं, जिन्होंने गौ के ऊपर काफ़ी काम किया है, उनके पिताजी भी इधर पहुँचे हैं। और भी जो साथी हैं, मैं सबसे अलग अलग आप लोगों को मिलाना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बार दर्शन गिरी जी महाराज से उनसे बातचीत करेंगे, फिर एक एक उनका जो जीवन रहा है, आप लोगों को जो प्रेरणा मिले उन पर बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी। ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव। तो जी एक बार अपना इधर का एड्रेस बता दें हमारे को। मैं दर्शन गिरी महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से, और जो अभी अपना जो आश्रम है ये गांव हंसनगर में महाकालेश्वर धाम गौशाला के नाम से गांव हंसनगर है, तहसील बरवाला पड़ती है, जिला हिसार, हरियाणा में अभी हम खड़े हुए हैं सभी आश्रम में। तो जी मैं और बातचीत करना चाहूँ, सबसे पहले ये पूछूंगा, मैंने आपके जो बड़े टॉप लाइन के नंदी देखे, और उसके बाद ये जो चेतक नाम का जो घोड़ा देखा जो कि आज फेमस है, इसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। तो ये इतनी जो गौशाला है, आपकी उम्र भी बहुत छोटी है, तो ये सारा शौक आपने कैसे लगा और कैसे आपने ये जीवन में बदला? हम लोग पिछले 12 वर्ष से गौ माता की नस्ल सुधार पे हम कार्य कर रहे हैं जी। मैं वैसे MBA ग्रेजुएट हूँ बेंगलोर से जी। तो राजू भाई दीक्षित जी सुनने के बाद, गुरुजनों के आशीर्वाद से हमने गौ माता के ऊपर काम किया जी। वैसे हमारे ऋषि मुनियों ने पहले सदा से ही काम किया था गौ माता के ऊपर, मगर हमें उस कार्य को आगे बढ़ाना है। उसी कार्य के निमित्त हम पिछले 12 वर्ष से गौ माता के नस्ल संवर्धन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और हम लोग राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा, इन 5 नस्ल पे हम शुरू से ही काम कर रहे हैं। और अभी भी जो ये गौशाला है, ये 3 साल पहले जो गाँव में बेसहारा गाय घूमती थी, उन्हीं से हमने शुरू की है। और अभी मेरे पास लगभग 18 गौशालाएं हैं जहां हम नस्ल सुधार का कार्य करते हैं। लगभग 45 नंदी हमारे पास हैं जो हमने तैयार की है, और जो किसानों से तैयार भी करवाते हैं, जो अच्छी नस्ल की जैसे गाय होती है, जैसे पाल बुरा जी आए, मनीष भाई साहब आए हुए हैं, फौज साहब आए हुए हैं, इन लोगों के पास भी अच्छी अच्छी गाय है। तो हम लोग अच्छे अच्छे नंदियों से उनको मैटिंग कराते हैं, और फिर एक एक साल के लिए एक एक गौशाला को नंदी देते हैं, या 2 साल की अवधि के लिए, अगर देखभाल अच्छी हो, ताकि वहाँ दूसरी गौशाला में भी अच्छे नस्ल के गौवंश पैदा हो सके। यही हमारा उद्देश्य है। तो जो नए साथी हैं, युवा साथी हैं जी, आपसे आज एक एक बात आपकी सुन पा रहे हैं, उनका जो जीवन बदलने का काम होगा, आपकी एक विचार भी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ऑन ग्राउंड पे काम किया है, गाय के ऊपर भी काम किया है, और आपने मतलब क्या परिवर्तन देखा गाय में, साक्षात क्या नजर आया? देखिए, सबसे पहले तो वो इस धरती पे है, 184 योनियां है, हमें मानव जन्म मिला हुआ है। मानव जन्म मिला है हमें
मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो हमारे साधु संत बनाते हैं। मगर उसके लिए ये जीव जंतु जो परमात्मा ने बनाया, ये सुंदरता के लिए बनाया, ताकि जो सृष्टि है वो अच्छे से चल सके। क्योंकि एक बगिया में हम पार्क में खड़े हुए हैं, अगर एक प्रकार का फूल हो तो वो इतनी शोभा नहीं बढ़ेगी उसकी, मगर अगर भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लावर हम वहां लगाएं तो बगिया बहुत सुंदर लगेगी। उसी प्रकार परमात्मा ने है, जो ये बगिया है, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव परमात्मा ने यहाँ पैदा किए हुए हैं, मगर मनुष्य को उन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ चुना है ताकि सृष्टि उसका संचालन कर सके। मगर सृष्टि का संचालन के साथ साथ हमें अपने हित के लिए भी काम करना है। उसके लिए हम सबको ध्यान, अर्चना, वंदना, नाम सिमरन, गुरु का जप, जो गुरु मंत्र देते हैं वो सब हमें करने हैं। इसके साथ साथ हमारी जो गौ माता है, जगत जननी है, इसी के सहारे हमारी जो प्रकृति है वो चल रही है। क्योंकि जो पंचभूत हैं और पंच तत्व, पंचगव्य गौ माता के अंदर भी होते हैं। गाय का दूध, दही, घी, लस्सी, ये सब गौ माता के अंदर। उसी प्रकार जो पंच तत्व है, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, वो 5 तत्व हमारे गाय के अंदर में पाए जाते हैं। तो जो 5 तत्व होते हैं उसी पे सर्कल चलता है, उसी सर्कल के अनुसार हमारा जो बॉडी है वो मेंटेन करते हैं। तो मैं तो युवाओं से निवेदन करूंगा कि कम से कम आपके जीवन में एक गोमाता की धारणा अवश्य करें, एक गोमाता की सेवा आप अवश्य करें, ताकि आपका जीवन है वो सुदृढ़ रह सके। आप धन कमाइए, बहुत अच्छी बात है, धन हमारा जरूरी है जीवन के लिए। भगवान ने 4 आयाम बनाए थे, धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। तो धन के बगैर कोई कार्य नहीं चलता, मगर हमें इसके साथ साथ हमें हमारे मन की संतुष्टि भी करनी है, अपने आप को बैलेंस भी करके चलना है, परिवार भी चलाना है, व्यवस्था भी चलानी है। तो उसी के निमित्त मैं तो अपना जो ड्यूटी परमात्मा ने दी है उसका निर्वाह करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गुरुजी, वैसे तो भगवान ड्यूटी लगाता है, अपने से काम करवाता है। तो जैसे आपने जो फर्स्ट जो आपके याद होगा जब आप बचपन में गौओं के साथ जुड़े, तो कब से ये परिवर्तन आपने देखने को मिला अपने जीवन में कि मैं गौओं की तरफ जाऊं? मैं तो 2000 वैसे बचपन से ही घर पे माता पिता गाय रखते थे, मगर पूर्ण रूप से मैं MBA मेरे 2013 में कंप्लीट हो गई थी। तो 2014 से मैं लगातार नस्ल संवर्धन पे ही कार्य कर रहा हूँ। तो पढ़ने के बाद लोग नौकरी की तरफ भागते हैं, लेकिन आप ये चीज मानते हो कि गौओं ने ही आपको इधर तक पहुंचाने का काम किया? देखिए, मैंने पहले आपको बताया है कि परमात्मा ने हर व्यक्ति को उसके लेवल के अनुसार उसको काम की ड्यूटी लगाई है। हम यहाँ मालिक नहीं है, हम यहाँ मालिक ऊपरवाला है, उसके सेवादार हैं। अब वो मालिक डिसाइड करेगा कि हमें कौन से काम हम करने में पूर्ण रूप से दक्ष हैं। आपको फौज में भगवान ने भेजा, साथ में गौ माता भी रखते हैं, जीव जंतु भी आप सेवा करते हैं, तो आपने परमात्मा को उस कार्य के निमित्त भेजा। हमें धर्म के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए हम लोगों को चुना है। तो वैसे सृष्टि है, इसको भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई है। तो मुझे लगा परमात्मा ने मुझे इसी गौ माता की सेवा के लिए, जीव जंतुओं की सेवा के लिए, हमारे भारत जो देश है उसकी सेवा के लिए हमें भेजा। तो आगे के विचार क्या हैं आपके? किस तरह से गौओं के ऊपर काम करना चाहते हो, या और युवा कैसे कर सकते हैं, ये भी मार्गदर्शन साथ युवाओं से निवेदन करूंगा। जैसे मैंने बताया, आप पढ़ाई लिखाई करें, आपके खेत खलिहान घरों में एक गौ माता अवश्य रखें, और उसको उत्कृष्ट नस्ल के नंदी, चाहे आपकी नस्ल कोई भी हो, आप जिस भी क्षेत्र के, जिस भी प्रांत के हैं, आपको अपने क्षेत्र की नस्ल पे ही काम करना है। क्योंकि आजकल हम लोग पागल हो जाते हैं। कुछ साल आपने देखा था गिर का क्रेज था, आजकल थारपारकर गाय का क्रेज हो रखा है बहुत ज्यादा। तो आपको आपके क्षेत्र की नस्ल है उस पे ही आपको काम करना है, उस पे ही काम करना है। क्योंकि एक लोकेलिटी होती है, बॉर्डर एरिया होता है। जिस प्रकार हरियाणा में है, पंजाब का लग जाता है, तो साहिवाल हरियाणा यहाँ काम कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा का है तो राठी साहिवाल पे काम कर सकते हैं, हरियाणा पे काम कर सकते हैं। उस प्रकार गुजरात और राजस्थान का है, बांसवाड़ा एरिया वगैरह जैसे वो, तो वो वहाँ कांकरेज पे, सिरोही नस्ल पे, या गिर नस्ल पे, या रिंडी नस्ल पे वो लोग काम कर सकते हैं। तो आपको अपनी नेटिव ब्रीड है, आपको उसको बचाना है, उस पे काम सबसे पहले आपने बताया कि हमने भाई गिर के ऊपर भी काम किया है, आपने जो राठी है वो भी गायें देखी हैं और भी देखी हैं। तो हरियाणा नस्ल में और गाय में क्या आपने? देखिए, मैं अपने आप की बड़ाई नहीं करता कि हम जिस प्रदेश के होते हैं उसकी बड़ाई करें, मगर जो आनंद, जो सुंदरता, जो दूध में क्वालिटी, जो उसकी गुणवत्ता, जो उसकी चाल चलन, जो उसका स्वास्थ्य, जो हरियाणा ब्रीड में है, वो अन्य किसी ब्रीड में देखने के हो सकता है कि हमारी परसेप्शन गलत भी हो सकती है, मगर जो एक्टिवनेस होती है वो हरियाणा के मुकाबले किसी गाय के अंदर नहीं मिलेगी आपको। पूरा जीवन मैं ये कहता हूँ भाई, आज परमात्मा को दे रखा है, फिर गौ संवर्धन के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है जानने की कोशिश करिए। कभी लंबा इंटरव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा ताकि मेरे युवा प्रेरित हों। आज आप लोगों ने देखा जो हरियाणा नस्ल विश्व प्रख्यात है, जिसका दूध की क्षमता, उसकी फुर्तीली, जो कहीं से भी उसका जंप करना, ये यानी कि जो बच्चों के ऊपर उसकी प्रभाव पड़ता है, उसके बुद्धि के ऊपर,
ऊपर उसका दूध जो पीते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज मैं एक और बातचीत करना चाहूंगा जी, जो हॉर्स देख पा रहे हैं, जो घोड़ा देख पा रहे हैं, तो ये कौन सी लाइन का है, कैसे ये आप पाला आपने, कैसे इसके बारे में बताइए। ये समुद्र का बेटा है और इसकी माता है वो भोर लाइन से है जी। अभी इसकी उम्र करीब 30 मंथ के लगभग हो गया है ये। अच्छा। मैं खरीद के लेके आया था, 9 महीने का था तब जी। तो 30-32 की उम्र का इसका महीने का है ये। और इसकी जो हाइट है 69 प्लस है। 69 प्लस है जी। अब तक का जो घोड़ा है हमने सुना है पंजाब या हरियाणा में वो 72 इंच का है। उनकी आयु 5 से 7 साल तक की उनकी आयु है कम से कम, मगर ये केवल 30 से 32 महीने का हमारा बच्चा है। तो ये मोलर जी ने हमें दिलवाया था, सतपाल बुरा जी मोलर जी ने। तो इसकी हाइट और भी बहुत अच्छी जाएगी। और ये इसकी मेन बात है बहुत शालीन है। अब देखते हैं ये कितना प्यार प्रेम तब से कह रहा मुझे खोल दो, मैं अपने आप घूम के अपने आप वापस आ जाऊंगा। ये इसकी खासियत है। मैं इसको जब खोलता हूँ खुला छोड़ देता हूँ तो वहां तक जाता है, आश्रम की जहाँ जमीन परिधि है उसके अंदर जाता, वापस घूम के आ जाता है। नहीं तो आप घोड़े देखते हैं बहुत शरारती होते हैं, उछल भी कूद करते हैं, या कभी कभी चब्बक भी मार देते हैं, दुलाते ही मार देते हैं, मगर ये प्यार से रहता है। और हमेशा से ही अभी इसकी क्रॉसिंग में हमने शुरू करवा दी है वैसे जी। अच्छा जी। तो इसका कोई भी फायदा उठा सकता है कोई भी, जो अच्छी नस्ल के, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि मनुष्यों की अच्छी नस्ल पैदा करना, गौमाता की अच्छी नस्ल पैदा करना, जीव जंतुओं की अच्छी नस्ल पैदा करना। क्योंकि ये भी हमारे जो 9 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में, उनमें से हॉर्स भी एक है। जिस प्रकार गौमाता है उसी प्रकार हॉर्स भी उन 9 रत्नों में से एक रत्न है। जी। तो ये आप लोगों ने देखा जो दर्शन गिरी जी महाराज ने जो बातें बताई, उनका जो चेतक घोड़ा है। आज डायरेक्ट मीटिंग के लिए भी आप महाराज जी से जो मैंने नंबर दे रखे है उस पर बातचीत कर सकते हो। जो इनकी गौशालाएं हैं उनके बारे में बताया, और जो नंदी है उनके बारे में भी एक एक बातचीत करेंगे। जो नंदी हैं जी वो किस किस लाइन से हैं उनके? मेरे पास राठी, साहिवाल, थारपारकर हरियाणा ब्रीड के नंदी है। जो हरियाणा है वो हरियाणा फर्स्ट के ही हैं, जो सफेद कलर के हैं, और श्यामा भी है। 2 हरियाणा नस्ल होती है, दोनों मेरे पास नंदी है। और थारपारकर में सूरतगढ़ लाइन, जैसलमेर लाइन और अपना चंदन फार्म, तीनों के बछड़े हमारे पास में है। राठी हमारे खुद के हमने तैयार किए हुए हैं। तो इधर से कोई बछड़ा ले जाना चाहता हो? हाँ, हम गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। जो गौशाला हमारी कुछ कंडीशनें होती हैं कि नंदी की देखभाल अच्छे से करना, आने जाने का खर्चा वहन करना, नंदी कुछ कल को कमजोर हो जाता है तो हम बीच में भी उसको लेके आ सकते हैं। उसको मतलब प्रॉपर तरीके से आपको मेंटेन करेंगे तो हम लोग देते हैं। अभी लगभग 18-19 गौशाला हैं जहां हमारा काम चल रहा है। हर गौशाला में 1 से 2 नंदी दिए हुए हैं आपने दिए? हाँ, गौशालाओं के अंदर, ताकि वहां पे भी अच्छी नस्ल तैयार हो सके। हमारा उद्देश्य है कि हमें खुद के पास नहीं रखना है। और मेन बात, हम इसके लिए कोई शुल्क वगैरह चार्ज नहीं करते। 1 साल या 2 साल के लिए आपको नंदी की व्यवस्था करनी है, खान पान आपको देना है, उसकी सेवा आप लोगे 1 से 2 साल। उसके बाद हम लोग उसको वहां से वापस ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि 2.5 से 3 साल के अंदर बच्चियां है वो प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाती है। तो कई बार ध्यान में नहीं रहता किसान को भी, और गौशाला में तो इतनी देखभाल नहीं हो पाती, ताकि वो माँ बेटी का इन ब्रीडिंग ना हो या बेटी बाप का इन ब्रीडिंग ना हो, उसके लिए हम 1 से 1.5 साल के अंदर तो वो नंदी वापस ले लेते हैं। गौशाला की बातें बताई, जो गाय के बारे में बताई, घोड़े के बारे में बताया। तो दूसरी एक और बातचीत करना चाहूंगा, जो मैंने इधर आने के बाद पता चला कि आप मौजूद पार्षद भी हैं इधर, तो और राजनीतिक में ये कैसे, ये और बताएं। गौ माता के लिए क्षेत्र में आए हैं क्योंकि पिछले 12-13 वर्ष से हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं गौ माता के कार्य के ऊपर। गौ माता एक ऐसी प्राणी प्रभु ने दिया है जिसको माता बोलते हैं। कि छोटे बच्चों को आप देखते हैं डॉक्टर बोल देता है कि केवल इसको गाय का दूध ही पिलाना है, दूसरे किसी जीव का दूध नहीं पिलाना। तो माँ का दर्जा इसीलिए दिया है कि वो छोटे बच्चे का भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है। तो इसी के लिए मैंने रिसर्च किया था। तो मैंने कई सरकारों को, बीजेपी सरकार में भी, कांग्रेस सरकार में भी, कि प्रोजेक्ट सबमिट किए थे कि अगर इस प्रकार हम नस्ल पे काम करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी अनेकों है केंद्र सरकार के पास में, मगर वो उस क्षेत्र को भी एटलीस्ट कवर नहीं कर पा रहे जो काम होना चाहिए। जो मुझे लगा, जो मेरी परसेप्शन है, वे ऑफ थिंकिंग है मेरी, तो मुझे लगा क्यों ना, क्योंकि जो कानून कायदे हैं वो देश के संसद से बनते हैं या हमारे विधानसभा से बनते हैं, लोकसभा से बनते हैं। तो क्यों ना जो गौ भक्त हैं, जो रियल में वास्तव में काम कर रहे हैं गौ माता के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, खेती के ऊपर, हमारी शिक्षा के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर, हमारे संस्कार के ऊपर, हमारे खान पान के ऊपर, हमारे रहन सहन के ऊपर, तो जब ये सारे कानून कायदे बनेंगे तो उस देश की व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। इसीलिए हम लोगों ने राजनीति में कदम रखा है। तो ये देखो भाई, जो दर्शन गिरी महाराज ने जो एक एक शब्द बताए, जरूर मेरा ये आशा है कि जो युवा साथी इस वीडियो को देखेंगे उन तक बहुत सी बात जाएंगी। और जो भाई खुद घोड़ियों का शौक रहा है, भाई साहब से मिलाते हैं, फिर बोरा साहब से भी मिलाएंगे, जो कि काफी इधर भाई काम करते हैं, देख रेख भी करते हैं, पूरी संभाल करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या कहना चाहोगे जी आज? बहुत अच्छा घोड़ा जी, बाबा जी का जी। पैर पूरा तो बहुत मजबूत है जी घोड़ा जी जी। बहुत अच्छा लाइन का है जी।
समंदर लाइन का है, लेंथ लोन बहुत तो आप अच्छी खुद घोड़ी रखते हो? मैं 3-4 घोड़ियां हैं आपके पास है? 9-10 घोड़े 9-10 हैं। घोड़ा देखने के लिए आए थे जी बाबा जी का। अच्छा, बहुत अच्छा घोड़ा लगे जी, बहुत पसंद आया। ये कहता हूँ लोग दूर दूर तक जाते हैं भाई क्रॉसिंग कराने के लिए, तो वो भी एक नहीं, काफी दूर लग लोग जाते हैं जी घोड़ा। फिर बाबा जी ने पहले क्रॉसिंग नहीं शुरू करी थी, अभी शुरू की क्रॉसिंग। अच्छा अच्छा, उसके बाद में आज इसीलिए देखने के लिए आए थे। देखने की। पहले तो क्रॉसिंग नहीं करी थी बाबा जी, उम्र छोटी थी। तो आप उम्र क्या होने का- क्या कहना चाहोगे जो भाई इस नस्ल के घोड़े रखते हैं, बहुत घोड़ियां अच्छा- रखते हैं? बहुत अच्छा जी, बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा जी, बूम भी बहुत अच्छे हैं जी, सारी चीज से बहुत अच्छा जी, लाइन का भी अच्छा है जी घोड़े। इसकी अभी तक भाई हमने सुनी है बहुत ज्यादा कीमत लग हाँ, चुकी है, करोड़ों क्या? के घोड़े हैं जी आजकल जी, बहुत महंगाई का हाँ। सिस्टम आ गया जी घोड़े का। तो जी अच्छा, आपने पता है जी, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए मांगे जी। हाँ और मोलर जी 72 करोड़ रुपए मांग रहे हैं जी। तो ये अच्छी बात है जी, घोड़े ऊंचे जाओगे तो जी हर जमींदार को, छोटा जमींदार हो चाहे 1 ले रहा तो 2 ले रहा है जी, उसको भी फायदा ही मिलेगा जी अगर ऊंचे रेट होंगे। जी। तो इसका मेन मतलब रखने का क्या होता है कि एक किसान या और कोई रखना चाहे तो ये? किसान के साथ तो जी एक सहायक धंधा है जी, मान लो भैंस रखता है जी, गाय रखता है जी, घोड़ा भी रखेगा तो जी सहायक धंधा है जी। जी। इसके बच्चे लो, बच्चा बेच देंगे, ज्यादा पैसे में बिकेंगे जी आजकल तो जी। कोई ये तो है नहीं जी कम रेट रह रहे हैं जी, बहुत ऊंचे रेट हो गए। नमस्कार जी। और अपने पास अभी टोटल कितनी गायें हैं? अभी 12 है जी, छोटी 12 गायें। कितने दूध की हैं अपने पास? 20 किलो है जी, 18 की, 21-22 की। 21-22 किलो दूध की। तो आप भी पहले, मेरे को याद है मैं आपके पास आया था तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब भैंसें देखी थी, तो भैंसों से एकदम परिवर्तन गाय में आना, तो ये कैसे संभव? ये जी जो स्वामी जी हैं, इस जितू भाई हैं, उनकी बातों से प्रभावित होकर गौ माता का दूध है, ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान सबके लिए बहुत अच्छा है। आप में क्या परिवर्तन लगे अभी? मैं पहले से भैंस का दूध से इसमें ज्यादा फुर्ती है जी, ज्यादा गौ में। शरीर फिट रहता है। हाँ, शरीर फिट रहता है जी। ठीक। तो इधर आपने जो महाराज जी के पशु देखे हैं, इनके नंदी देखे हैं, इनसे आप कैसे लगे? ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी के पास है इतनी वो दौलत भी नहीं, फिर हाँ। भी आप जैसे लोगों की मदद से गौशाला को चला रहे हैं। हम भी सारा फ्री में चला रहे हैं, फ्री में नंदी देते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी बात थी, और विजयपाल जी भी पूछे हैं भाई, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज सभी साथी विजयपाल चौहान को जानते हो, जो कि थार के ऊपर काम कर रहे हैं। आज उनकी बात करूं तो काफी उनके, मैं कहता हूं अनगिनत उनके पास गाय हैं अच्छी नस्ल की। तो आज मैं ये कहता हूं सारे गौ प्रेमी एक साथ टकरा के भाई, विजयपाल बोरा जी भी, विजयपाल चौहान जी भी, और सबसे बड़ी बात यह है महाराज जी के पास जो सभी गांव वाले इकट्ठे होकर के उन्होंने ये निवेदन करा कि भाई ऐसे जो घोड़े को है ना, अगर डायरेक्ट मीटिंग करी जाए तो इस नस्ल को और भी भाई संवर्धन किया जा सकता है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो आपने देखा जी, घोड़ा भी देखा महाराज जी की, दर्शन गिरी जी महाराज जी की वो देखी आपने, गौशाला देखी, तो कैसा लगे? महाराज जी काफी टाइम से टच में थे। हाँ जी। महाराज जी बहुत ही मन से काम कर रहे हैं, लंबे पीरियड से जी गौए के ऊपर जी। और बढ़िया से संवर्धन कर रहे हैं। हाँ। देखो और बढ़िया ये नई चीज घोड़ा का पाल लिया है, और ऐसा घोड़ा इतनी हाइट में है तो बहुत कम मिलेंगे। बहुत सुंदर वाह जी। महाराज जी की गौओं के प्रति प्रेम है हमारे प्रेम। तो ये देखें भाई संदीप भाई हैं, ये भी हैं काफी इधर काम कर रहे हैं अपने निस्वार्थ। और आप लोगों ने जो सफाई देखी होगी इधर की, सबसे बड़ी बात यह है गौशाला की जो सफाई देखी होगी, ऐसे वो कहते हैं ये तो भाई महाराज जी का आशीर्वाद है, बगैर बंद ही ऐसे आप अपनी जगह पे जाती हैं, क्योंकि उनके जो एक तपस्या और जो उनकी मेहनत है ये दिखाती है कि भाई ये देखो कितनी सुंदर जो गौशाला, अपने आप अपनी जगह पे जाना, उनको चराना, और गौशाला में कितने आपको स्वस्थ पशु नजर आते होंगे। भाई सभी साथियों का जो सवाल है कि इतना जो सुंदर जो घोड़ा, उसकी क्या फीस रखी गई है, कैसे हम डाइट क्रॉसिंग करवा सकते हैं, कैसे हम अपनी ब्रीडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो इसकी कोई फीस भी रखी है या कोई भी साथी आकर के भाई अपनी घोड़ी क्रॉसिंग करवा सकते इसकी हैं? फीस सारी गौशाला की कमेटी ने जी चर्चा करके 21,000 रुपये रखी है जी। और ये मतलब कि कोई भी जमींदार आता है उसको निराश करके नहीं भेजा जाएगा। और महाराज जी तो बिल्कुल फ्री स्टड सर्विस कर रहे थे, लेकिन जो सर्विस का खर्चा आएगा वो सारा गौशाला में लगना है जी। वो इसके गौशाला को देखते हुए इसका भी काम, गौशाला का भी काम चल जाए, और इसलिए रखी है जी। तो मैंने तो सुना है जो ऐसे ऐसे जो नंबर 1 घोड़े होते हैं उनकी लाख 1.5 लाख रुपए फीस होती है, तो ये मात्र 21,000 रुपए। देखो जी, ये हरियाणा का पहला घोड़ा होगा जी, इतनी हाइट का होगा जी।
आज से पहले हरियाणा में इतने हाइट का घोड़ा नहीं हुआ जी, घोड़ा नहीं है और ये पंजाब के हर घोड़े बड़े घोड़े को जी टक्कर देगा जी। आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा घोड़ा बनेगा और ये गौशाला का और इस गांव का और महाराज जी का बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा जी। वाह जी वाह। तो ये देखो भाई, हरियाणा के लिए एक चमत्कार मैं ये कहना चाहता हूँ होने वाला है। एक तो महाराज जी के खुद आशीर्वाद आपको इधर आने के बाद मिलेगा, और सीधा जो बताया कि महाराज जी की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन वो क्या है भाई, जरूरी भी है गौशाला भी, हर चीज आगे चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और उसी के लिए 21,000 रुपये इसका जो फीस रखी है। कोई भी साथी इधर एक बार महाराज जी एक बार अंत में इधर का एड्रेस पता और दे दें, कैसे कोई भी भाई कैसे हम इधर सेवा पे पहुंच सकते हैं, इस स्थान पे पहुंच सकते हैं। ये गांव है हंसनगर, श्री महाकालेश्वर धाम गौशाला गांव हंसनगर, बरवाला से मात्र 3-4 किलोमीटर दूर पे है। जो हिसार चंडीगढ़ हाईवे है उससे पहले जो थर्मल आता है, थर्मल से आगे वाला जो पुल आता है, उस पुल से जस्ट नीचे से अंडरपास से ही हंसनगर गांव का वो जो है बोर्ड लगा हुआ है। और हिसार का किलोमीटर इधर हिसार से 40 किलोमीटर अगर आप बाईपास से आएंगे। कोई संपर्क सूत्र है जो इस पे कोई भी साथी आने से पहले कोई जिस पे कांटेक्ट कर सकते? 8168146977। तो इन नंबरों पे 81 681 46 977 इन नंबरों पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। रात को 10-9 बजे के बाद आप फोन ना करें, सुबह से आप 7 बजे फोन कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों। तो आप लोगों के लिए एक ये खास वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय।